खान साहब तुम उतना ही करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो। खान साहब दुआ करे कि तुम्हारे बाद सदर जरदारी की हुकूमत आती है। वो इंतकाम नहीं लेता। दुआ करो कि सदर जरदारी की हुकूमत आती है। अगर नून लीग की हुकूमत आए तो तुम्हारे घर में भी औरतें हैं। दुआ करो कि तुम्हारे बाद सदर जरदारी की हुकूमत आती है। सदर जरदारी तो इंतकाम नहीं लेता। अगर मौलाना की हुकूमत आए तो तुम्हें संसार किया जाएगा। तुम 70 साल के बूढ़े हो, मैं 30 साल के नौजवान हूं। ये कहता था कि हमें रुलाएगा, लेकिन आपने देखा कि मैंने हंसते हुए अपने बुजुर्ग बाप को जेल भेजा और वो हंसते हुए जेल चला गया। मगर हाँ, छोटी बच्ची को, मेरी बहन को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेटी को तुमने जरूर रुलाया। मुझे पता है बुज़दिल लोगों को ऐसा कामों में मजा आता है। मगर जान लो कि हम सब मिलकर एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। बेशक मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। बेशक मैं फख्र करता हूं मैं सदर जरदारी का बेटा हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मगर मत भूलो कि मैं शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो का भी बन जाऊं। सुन लो नियाज़ी, मैं इस मुल्क की हर बहन, हर बेटी का भाई हूं और मैं हर बहन का हिसाब लूंगा जिसे तुमने रुलाया। मैं हिसाब लूंगा उन गरीबों का जिनकी छत छीनकर बेघर कर दिया। मैं हिसाब लूंगा उन मेहनत कशों का जिनकी मुंह से तुमने नवाला छीना है। मैं हिसाब लूंगा उन मजदूरों का जिनकी तुमने कमर तोड़ी। मैं हिसाब लूंगा उन बुजुर्ग पेंशनर्स का जिनको तुमने डर की ठोकरें दी। मैं हिसाब लूंगा उन हारियों का जो आपकी मुआशी दहशतगर्दी की वजह से फाका कसी पर मजबूर है। मैं हिसाब लूंगा उन नौजवानों का जिनको तुमने धोखा देकर नाउम्मीद किया। मैं हिसाब लूंगा उन बच्चों का जो सालों साल से अपने लापता घर वालों की तलाश में हैं, दर बदर फिर रहे हैं। मैं हिसाब लूंगा। साथियों, एहतिसाब के नाम पर एक और झूठ बोला जा रहा है, एक और ढोंग रचाया जा रहा है। सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा।
सबको जेल भेजूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। तुम तो अलीमा बाजी समेत दर्जनों लोगों को एनआरआई दे चुके हो, क्योंकि यहां एक नहीं दो पाकिस्तान है, एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक इमरान का पाकिस्तान और दूसरा बाकी अवाम का पाकिस्तान। ये मजाक देखो, नैब कहता है कि ये पैसा कहां से। सदर जरदारी कहता है मेरा पूरा खानदान जमींदार थे, मैं जमींदारी करता हूं, ये मेरा फसल का पैसा है। तो ये कहते हैं झूठ, ये है करप्शन। फिर नैब पूछती है ये पैसा कहां से। सदर जरदारी कहता है मेरा वालिद का घर है जिस पर बिल्डिंग बन रही है, ये उसका पैसा है। वो कहते हैं झूठ, ये भी करप्शन। इन्होंने कारोबार और जमींदारी को करप्शन करार दे दिया। इसलिए हम कहते हैं कि नैब, गर्दी और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। मगर जब खान कहता है, जब इमरान कहता है, जब नियाजी कहता है कि मैंने अपने क्रिकेट के खिलौने बेचकर लंदन में ऑफशोर कंपनी बनाया, लंदन में प्रॉपर्टीज ले ली, तो कोई इस लाडले से सवाल नहीं पूछता। और जब अलीमा बाजी कहती है कि मैंने सिलाई मशीन बेचकर न्यूयॉर्क अमेरिका में दर्जनों इमारतें खरीदी, तो ये सब मान लेते हैं। खान की ऑफशोर कंपनी हराम, खान का ऑफशोर कंपनी हलाल होता है और नवाज का ऑफशोर कंपनी हराम। खान की इजराइल और भारत से फंडिंग आए, जो कि उसका अपना फाइनेंस सेक्रेटरी अकबर एस बाबर कहता है, तो वो हलाल। और हमारा अंकल अल्ताफ की बाहर से फंडिंग हो तो वो हराम। चीफ जस्टिस कहता है कि बनी गाला इंक्रोचमेंट है, रेगुलराइज करने के लिए पैसा दो। खान ने ना तो फाइन भरा, ना ही उसकी इंक्रोचमेंट हटी, ना ही कंटेम्प्ट मिला, मगर खान का बनी गाला हलाल और गरीब की झोंपड़ी हराम। खान के अमीर तरीन दोस्तों के बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदादें, बैरून मुल्क जायदादें हलाल, और सदर जरदारी के दोस्तों के बेनामी अकाउंट्स हराम। खान के एहतसाब का मतलब है, इमरान का एहतसाब का मतलब है जिस पर इल्जाम है वो पीटीआई में जाए या फिर जेल में जाए। अगर जो अपने जमीर को मार दे वो पीटीआई में जाए, जो जिंदा रखे वो जेल में जाए।